चारों के चारों आंख नाक कान और अपनी दुकान खोलकर सुन लो। मुझे आधे घंटे के अंदर ये सारे पत्थर टूटे हुए चाहिए, वरना तुम सबका पिछवाड़ा मैं तोड़ दूंगा। अरे हिंदुस्तानी काफिर, हमें तुम्हारे मुल्क में पत्थर तोड़ना मंजूर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये लो, सबसे पहले पिछवाड़ा हमारा तोड़ो। अच्छा तो ये ले। या मौला, लगता है जिंदगी भर कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। कटोरे, अगर ये चारों कामचोर पत्थर ना तोड़े तो सालों का खाना पीना हगना मूतना बिल्कुल बंद कर देना। अरे पपीते के छिलको, तुम सबने सुना नहीं के चारों के चारों काम पर लग जाओ। कोई सा भी खाली खड़ा मिला मैं बात ना करूंगा, मैं सीधी गोली मारूंगा। या मौला, हिंदुस्तानी काफिर ने बड़ी जोर से मारा है, हमारी तशरीफ को बैठने के लायक नहीं छोड़ा। मूसा जान, अब तो अकल ठिकाने आ गई होगी ना? और दिखाओ उछल उछल कर अपनी तशरीफ उन हिंदुस्तानी काफिरों को। शुक्र करो कुछ और नहीं किया, खाली तोड़ कर गए हैं। अरे सड़े हुए अंडो, तुम सबने सुना नहीं क्या वो हिंदुस्तानी काफिर क्या बोल के गए हैं? जल्दी अपने अपने काम पे लग जाओ, हम थोड़ी देर अपनी तशरीफ की सिकाई कर लेते हैं। चाचा जान, इधर क्या शादी की दावत खाने आए हो जो नीचे बैठ गए? इधर आकर हमारे साथ पत्थर तोड़ो। अरे ना मुरादो, अपने चाचा जान को चैन की सांस मत लेने देना। अपने साथ साथ अपने चाचा जान की जवानी को भी मिला दो पत्थरों में। मूसा जान, हम पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं? वो दोनों काफिर तो यहाँ है ही नहीं। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फैजू बेटा, तुमने अपने मूसा जान को बेवकूफ समझा है क्या? मूसा जान, इसमें समझना क्या है, सबको पता है। अबे भेड़ के बाल, वो काफिर हमें छुपकर देख रहे हैं। यहाँ से भागते ही सीधा सर में गोली मार देंगे। निशाना बहुत पक्का है इन काफिरों का, सीधा हेडशॉट मारते हैं साले। यार मूसा जान, तुम्हारी तशरीफ भी हर वक्त फटी रहती है। हम इतनी देर से खड़े खड़े यहाँ बकबक कर रहे हैं, अगर वो काफिर हमें देख रहे होते तो अब तक गोली मार देते। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अब्बे कब्रिस्तान के मुर्दो, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? दूर दूर तक यहाँ रेत ही रेत है, भाग कर जाओगे कहाँ? अरे मौसा, और कहाँ जाएंगे? बॉर्डर पार करके अपने पाकिस्तान जाएंगे। अबे गधे के सींग, हम बॉर्डर के उस पार जाएंगे कैसे? तुम्हारी अम्मीजान कब्र से निकलकर हमें लेने आ रही है क्या? देखो मौसा, अब की बार हमारी अम्मीजान को बीच में लाने की गुस्ताखी ना कर देना, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारे मौसा हो। हम हथौड़ा मारकर तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे। अरे फैजू मियाँ, शांत हो जाओ। तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारे मौसा जान की पुरानी सेटिंग रही है। कभी कभार बेचारे को उनकी याद आ जाती है, अब इसमें इनकी क्या गलती? पता नहीं हमारी अम्मी जान को किस पागल कुत्ते ने काट रखा था जो इस गटर के ढक्कन के साथ सेटिंग कर बैठी। अरे ना मुरादो, अब हमें ये बताओ कि हमें बॉर्डर पार लेकर कौन जाएगा? चाचा जान, तुम ठहरे बिल्कुल बैल बुद्धि। फैजू है ना, ये लेकर चलेगा हमें बॉर्डर के उस पार। फैजू की पीठ पर क्या पंख लगे हुए हैं जो हम सबको उड़ाकर बॉर्डर के उस पार ले जाएगा? मौसा जान, जब खुद के दिमाग के अंदर गोबर भरा हो तो दूसरे के दिमाग से काम ले लेना चाहिए। तुम अपने पत्थर तोड़ने पर ध्यान दो, बाकी हम पर छोड़ दो। पाकिस्तान जाते ही सबसे पहले तुम्हारी हजामत करवाएंगे। मौसा आओ, सबसे पहले तुम ऊपर चढ़ोगे। ये तरकीब हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई कि पत्थर तोड़ तोड़ कर बॉर्डर के उस पार जाने के लिए पुल बनाया जा सकता है? चाचा जान, अब तुम बुढ़िया गए हो, अब ये आतंक फैलाने वाला काम तुम्हारे बस का नहीं रहा। अब तुम रिटायरमेंट ले ही लो।
चुप करो हरामखोरो। अब चलो, इन काफिरों के मुल्क को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। भाई जी, आप कहो तो ट्रिगर दबा दूं? रुक जा कटोरे, थोड़ा और ऊपर जाने दे, उसके बाद इन नास पिट्टों को नीचे गिराने में मजा ज्यादा आएगा। जी हाँ। कटोरे, अब दबा दे ट्रिगर। या मौला। या मौला, हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो हमारी जीती हुई बाजी को बार बार हमारे हाथ से छीन लेते हो? बेटा जी, सबसे बड़ी खता तो तन्नैया कर दी। तने बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन आर्मी के साथ पंगा ले लिया। कटोरे बिरादर, इन सब ने मिलकर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है, उसके बदले अब ये दिन के साथ साथ रात में भी पत्थर तोड़ेंगे। आपा कुएं के मेंढ को इंजीनियर बनकर पुल बनाने निकले थे, एक धमाका नहीं झेल पाया तुम्हारा ये पुल। अरे भूतनी को, जब आतंकवादी पुल बनाने लग जाएंगे तो बेटा पुल तो ऐसे ही हवा में उड़ेंगे।